नमस्कार, मैं भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर से कीर्ति पांडे। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ 1 संसाधन और विकास इसके छठे भाग को पढ़ रहे हैं और आज हम जानेंगे मृदाओं के बारे में, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मिट्टियों के बारे में। तो चलते हैं, पहले मैप में देखते हैं। भारत में ये 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं और सबसे पहले ये आप ग्रीन देख रहे हैं, डार्क ग्रीन, और ये है पर्वतीय मृदा, इसे वन मृदा भी कहते हैं। फिर इधर ये आप लाइट ग्रीन से बच्चों देख रहे हैं, ये है जलोढ़ मृदा। उसके बाद ये रेड कलर से और इसमें येलो कलर की स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं, ये है लाल और पीली मृदा। उसके बाद इधर ये काली, ये गुजरात, महाराष्ट्र और दक्कन के पठार में इधर ये देख रहे हैं आप, ये है काली मृदा। फिर लैटेराइट मृदा, ये पीच कलर से आप देख रहे हैं, इधर असम में, इधर केरल, इधर तटीय मैदान में, यहाँ पर ये है लैटेराइट मृदा। फिर है शुष्क मृदा, ये राजस्थान में, आपको पता है शुष्क एरिया हमारे देश का, वो शुष्क मृदा यहाँ पाई जाती है। अब हम इन मृदाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज हम जानेंगे जलोढ़ मृदा और काली मृदा के बारे में। बच्चों, जलोढ़ मृदा जो है वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। ये आप देख रहे हैं जलोढ़ मृदा, ये लाइट ग्रीन से, तो सिंधु नदी और ये जो गंगा नदी है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, ये अपने साथ जो बहा कर लेकर आती है मिट्टी, उससे बनती है एक। और दूसरा, सक्रिय गलियारे द्वारा ये राजस्थान और गुजरात तक फैली है। ये सक्रिय गलियारा आप देख रहे हैं और राजस्थान और फिर इधर गुजरात, यहाँ तक ये फैली है। आगे ये पूर्वी तटीय मैदान, ये यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान है बच्चों, यहाँ पर विशेषकर महानदी, फिर ये गोदावरी, कृष्णा और इधर कावेरी, इन नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। तो ये इसका भाग देख रहे हैं, इन स्थानों में ये पाई जाती है। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। ये मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है और भारत की जितनी भी मृदाएं हैं उसमें सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। फिर सिल्त, रेत, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात इसमें पाए जाते हैं, मतलब रेत के, सिल्ट के, मृदा के अनेक प्रकार यहाँ इस मृदा में पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसे नदी का जो किनारा है उससे जैसे जैसे हम आगे दूर चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे इस मृदा का जो आकार है वो बड़ा होता है। जो नदियां का तट वाला भाग है वहां पर महीन कणों में ये मृदा पाई जाती है और नदी के दूरस्थ वाले भागों में ये मृदा कंकड़ युक्त होती है, मोटे कणों में होती है। आयु के आधार पर ये मृदा 2 प्रकार की होती है, एक तो बांगर और एक खादर। ये आप 9th क्लास में बांगर और खादर के बारे में पढ़ा है आपने, वही है ये, और इसके बारे में अंतर हम अभी देखेंगे अगली स्लाइड में। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने भागों में बांटी गई है? 2 भागों में बांटी गई है, एक तो बांगर और दूसरा खादर। ये मृदा पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। तो इसमें ये क्वालिटीज होती हैं, पोटाश होता है इसमें, फास्फोरस और चूने की मात्रा भी भरपूर मात्रा में होती है। अधिक जो ये बताया आपको, ये क्योंकि अधिक उपजाऊ होती है, तो अधिक उपजाऊ होने के कारण इस जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। बच्चों, कृषि वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम गहन कृषि के बारे में विस्तार से जानेंगे। गहन कृषि उस क्षेत्र में की जाती है जहां पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता है, जमीन का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वो छोटा होता है और जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा होता है। तो उस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा में गहन कृषि की जाती है। सूखे क्षेत्र में मृदा अधिक क्षारीय होती है, जैसा आपको ने देखा इसमें मैप में, सूखे क्षेत्र राजस्थान और गुजरात में ये मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान और गुजरात का जो सूखा क्षेत्र है वहां पर जलोढ़ मृदा अधिक क्षारीय हो जाती है और इन मृदाओं को उपचार द्वारा
उसका ट्रीटमेंट कर कर, इसमें उर्वरक डालकर, खाद डालकर, उसमें अनेक कीटनाशक डालकर, तो उपचार करके और इसमें सिंचाई कर कर इस जलोढ़ मृदा को जो है उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मृदा। आगे बच्चों, जैसा अभी बताया मैंने आपको कि बांगर और खादर में अंतर पढ़ेंगे, ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो बांगर और खादर में अंतर, जो खादर जो है वह बच्चों नई जलोढ़ होती है और जो बांगर होती है वो पुरानी जलोढ़ होती है। हर साल नदी का में जब बारिश होती है तो नदी के पानी का स्तर थोड़ा बढ़ता है, तो जो नदी के तट पे हर साल जो मिट्टी बहकर पानी के साथ आती है और जम जाती है तो वो कहलाती है खादर। और बांगर पुरानी जलोढ़, बांगर भूमि वो है जो कई साल पहले जब बाढ़ आई होगी और पानी का जल स्तर, उस नदी के पानी का जो जल स्तर बहुत ज़्यादा हो गया होगा, तो तट जो है बहुत ज़्यादा आगे तक फैल गई होगी नदी, तो वो नदी अपने साथ बहाकर जो मिट्टी लेकर आई वो कहलाती है बांगर जलोढ़। अब जो खादर जलोढ़ है वो उपजाऊ होती है, क्यों? क्योंकि वो हर साल बहकर आती है, तो हर साल नई उसकी लेयर बिछ जाती है, इसलिए खादर जो जलोढ़ होती है वो अधिक उपजाऊ होती है, जबकि बांगर अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है, क्योंकि कई साल पहले आई थी, उसकी लेयर कई साल पहले बिछी थी, इसीलिए। फिर खादर में महीन कण पाए जाते हैं, बहुत बारीक कण पाए जाते हैं खादर भूमि में। जैसे हमने विशेषता में भी पढ़ा कि नदी के तट वाले भाग में जो है वो मिट्टी महीन कणों की होती है और जैसे जैसे नदी के दूरस्थ में चले जाते हैं वैसे वैसे वो मोटे कणों में होती है। तो वही जो नदी के पास वाली जो खादर है उसके कण महीन कण पाए जाते हैं, और जबकि बांगर जो है कंकड़ युक्त होती है। आगे, खादर नदी के तट में पाई जाती है, जैसे अभी पता है नदी के किनारे वाले भाग में पाई जाती है, जबकि बांगर नदी के दूरस्थ भाग में पाई जाती है, बहुत दूर वाले, कुछ दूरी वाले भाग में पाई जाती है, जहाँ कुछ साल पहले नदी के जल स्तर जब बढ़ा होगा, बाढ़ आई होगी, तो पानी के साथ में बहकर मिट्टी आई होगी, वही बांगर भूमि कहलाती है। तो खादर और बांगर में बच्चों अंतर है, ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अब चलते हैं काली मृदा की ओर। काली मृदा बच्चों, भारत में ये मृदा, जैसा कि आपने मैप में भी अभी देखा, जो काली मृदा है ये मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारी भाग में पाई जाती है और दक्षिण पूर्व में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी तक ये फैली है। मैप में एक बार हम देख लेते हैं बच्चों। आगे ये काली मृदा, ये आप देख रहे हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, और यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों में, ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी यहाँ से शुरू होती है, तो यहाँ पर ये पाई जाती है। तो दक्कन के पठारी भाग में आप देख रहे हैं ये काली मृदा पाई जाती है। फिर आप देख रहे हैं इसकी विशेषताएं बच्चों। इस मृदा का रंग काला होता है, काली मृदा नाम से ही स्पष्ट है, इस मृदा का नाम काली मृदा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका रंग काला होता है। इस मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं, काली मृदा तो कहते ही हैं और रेगर मृदा भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए ये मृदा उपयुक्त समझी जाती है, तो कपास की खेती के लिए ये मृदा बहुत उपयुक्त होती है। कपास की खेती इस मृदा में की जाती है। आप देखते होंगे गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा कपास पैदा होती है, वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती होती है, इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। अब इसीलिए इस मृदा को काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मृदा को 3 नाम हो गए, एक काली मृदा, एक रेगर मृदा और तीसरा काली कपास मृदा। तो 3 मृदा, 3 नामों से ये जानी जाती है। फिर यह लावा जनक शैल से बनी है। कई साल पहले बच्चों, जब ज्वालामुखी विस्फोट, बहुत सालों पहले, आपको पता है दक्कन का पठार हमारा जो है, कई सालों पहले 9th में पढ़ा आपने कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, तो वो पठारी भाग है इसीलिए। तो जब बहुत सालों पहले
जब यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ज्वालामुखी के बाद आपको पता है लावा जम जाता है धरती में, तो वो लावा जमने से अब इतने साल हो गए वो लावा पानी के साथ और हवा के साथ, कुछ लैंडस्लाइडिंग से, कुछ प्राकृतिक परिवर्तन से बारीक कणों में बदल गया। तो उसी से इसका निर्माण हुआ है, उस लावा से। तो लावा जनक शैल से ये मृदा बनी है। फिर ये मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी है। ये बहुत बारीक कणों की होती है। जैसे हमने खादर और बांगर में पढ़ा था ना, तो जो बांगर है वो मोटे कणों वाली है, खादर महीन कणों वाली है, और उससे भी महीन कणों वाली ये काली कपास मृदा होती है। इस मृदा में बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा बच्चों कम होती है। जैसे कि हमने जलोढ़ मृदा में पढ़ा था फास्फोरस होता है, लेकिन इस मृदा में फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पाई जाती है। जब बहुत गर्मी होती है और सूखा जब मौसम होता है तो ये मृदा है उसमें बहुत ज़्यादा गहरी जो है दरार पड़ जाती है। और जब ये गीली होती हैं, क्योंकि इनके कण बहुत बारीक होते हैं, जैसा अभी बताया बहुत बारीक कणों वाली होती है, तो गीली होने पर ये मृदा चिपचिपी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए बाद में बहुत ज़्यादा जब गीली हो जाती है तो उसको जोतना मुश्किल हो जाता है, इसमें खेती करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए किसान क्या करते हैं कि मानसून की जैसे ही पहली बौछार पड़ती है इसमें जुताई का कार्य शुरू कर देते हैं, खेती का कार्य इसमें शुरू कर देते हैं। तो ये बच्चों काली मृदा है, गीली होती है तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, और चिपचिपी होने की वजह से इनको बाद में जब हम बहुत ज़्यादा पानी इसमें भर जाता है तो जोतना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मानसून की पहली बौछार के साथ ही इनमें किसान लोग जुताई शुरू कर देते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपके काम आ जाएगा। और बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ, अगले भाग में फिर मिलेंगे अगली 2 मृदाओं के साथ। नमस्कार।